विनोद बाबू, मैं बड़की भाभी बोल रही हूँ। आदित्य बहुत बीमार है। गांव के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा है कि शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। आप क्या कहते हैं विनोद बाबू? दूसरी तरफ से विनोद ने कहा, भाभी ये भी कोई पूछने की बात है। कल आदित्य को लेकर यहाँ आ जाइए। बच्चे का सही समय पर इलाज जरूरी है। मैं निभा को भी इस बारे में बता दूंगा। अभी वो बच्चों को स्कूल से लेने गई है। धन्यवाद विनोद। भाभी आप ये धन्यवाद कहकर पराया मत बनाइए। जल्दी आ जाइए, विनोद ने कहा और फ़ोन रख दिया। अब निभा को समझाना विनोद के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो जानता था कि निभा ने सिर्फ़ और सिर्फ़ भाभी का अपमान ही किया है। आज भी वो दिन याद है जब निभा ने पहले ही दिन भाभी को नौकरानी कहकर संबोधित किया था। वो तो भाभी का बड़प्पन था जो उन्होंने निभा की बातों का बुरा नहीं माना। आज भी वो भाभी को पसंद नहीं करती है। वो लोगों को उनके कपड़े, तौर-तरीके, रहन-सहन के हिसाब से ही उनका आकलन करती है, ना कि उनके व्यवहार से। विनोद इसी सोच में डूबा था तभी निभा और बच्चे स्कूल से वापस आ गए। बच्चों ने विनोद से लिपट कर कहा, पापा आज हमने बहुत मज़े किए। आज स्कूल में फुटबॉल कॉम्पिटिशन था। तभी निभा ने कहा, चलो अब जाओ पहले हैंड वॉश करके कपड़े चेंज कर लो। निभा सुनो ज़रा, विनोद ने पुकारा। हाँ बोलो क्या है? जाओ पहले फ्रेश होकर आओ, फिर बात करता हूँ, विनोद ने सोचते हुए कहा। कुछ देर के बाद निभा फिर आई तो विनोद ने कहा, निभा भाभी का फ़ोन आया था, आदित्य बहुत बीमार है। विनोद की बात बीच में काटते हुए निभा बोली, तब तो वो पैसे मांग रही होगी, भेज दो पैसे। इस पर विनोद ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा उन्हें गलत समझती हो। उन्होंने पैसे नहीं मांगे, डॉक्टर ने आदित्य को बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए कहा है। अच्छा अब समझी, वो यहाँ आएंगी इसलिए इतना घुमा फिरा कर बातें कर रहे थे। हाँ, और मैं यह चाहता हूँ कि तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ, समझी? निभा बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई और बच्चों के कमरे में जाकर सो गई। 2 दिन बाद भाभी आदित्य को लेकर शहर आई। विनोद उन्हें रेलवे स्टेशन से घर ले आया। निभा ने उन्हें देखकर खुश होने का दिखावा किया। तभी भाभी ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, निभा ने बताया। निभा ने उन्हें स्टोर रूम में ठहरा दिया। विनोद ने कहा, भाभी मैं आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँगा। इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को विनोद बच्चों को लेकर आया। भाभी को देख प्रिया ने कहा, ये मेड सोफे पर क्यों बैठी है? विनोद ने प्रिया को डांटते हुए कहा, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। तभी आगे बढ़कर निभा ने कहा, बुरा मत मानिएगा भाभी, शायद इसने आपके कपड़ों को देखकर ऐसा कहा। भाभी झेप गई, लेकिन निभा मन ही मन बहुत खुश हुई। परिस्थिति को सामान्य बनाते हुए विनोद ने कहा, बेटा किसी इंसान का आकलन उसके कपड़े से नहीं होता बल्कि उसके व्यवहार से होता है। चलो दोनों बड़ी माँ को नमस्ते करो। दोनों बच्चों ने उनके पैर छुए। भाभी ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और अपने कमरे से एक थैला ले आई जिसमें घेवर और लड्डू था। उन्होंने बच्चों को दिया। विनोद ने कहा, भाभी आज भी आपको मेरी पसंद का ख्याल है, इसे मुझे दे दीजिए। बच्चों को शायद ये पसंद न आए, ये नूडल्स खाने वाले बच्चे हैं। तभी प्रिया ने एक घेवर लेकर खा लिया और उसने कहा, पापा ये तो बहुत टेस्टी है। मम्मा आप घेवर क्यों नहीं बनाती? निभा मन ही मन आग बबूला हो गई। दूसरे दिन विनोद आदित्य को लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां उसका इलाज हुआ और कुछ ही दिनों में आदित्य अच्छा हो गया। इधर बच्चे अपनी बड़ी माँ और भाई आदित्य से घुल मिल गए। दूसरे दिन भाभी जाने वाली थी तो उन्होंने निभा से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद निभा, तुमने हमारी इतनी मदद की। बच्चे तो रोने लगे बड़ी माँ को पकड़कर। प्रिया कहने लगी, अभी मत जाइए, और गोलू आदित्य भैया के लिए रोने लगा। मम्मा आप बोलो न बड़ी माँ को, आदित्य भैया अभी नहीं जाए। निभा ने बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया। विनोद की तरफ देखते हुए भाभी ने कहा, हम तुमसे मिलने आए ना, अब बड़ी माँ को अपने बच्चों के आने का इंतजार रहेगा गर्मियों की छुट्टियों में। विनोद ने सहमति दे दी। नम आंखों से भाभी ने बच्चों से विदाई ली। मम्मा मुझे कुछ खाने को दो ना। क्यों, अब मम्मा याद आ गई? जाओ अपनी बड़ी माँ से मांग लो। चिढ़ते हुए निभा ने कहा, निभा कितना जहर उगलोगी? देखा तुम्हारे दिए संस्कार पर भाभी का प्यार भारी पड़ गया। बच्चे कितना घुल मिल गए थे क्योंकि उन्होंने इन्हें अपना समझा। जो अपनापन तुम्हारे तरफ से आदित्य के लिए नजर नहीं आया, बस जितना मैं अच्छी बन सकती थी उतनी बनी। उनका क्या, हमारे कितने पैसे खर्च हुए, हमारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगी। अब समझ आया सारा माजरा। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है तो सुन लो, चुका दिया है तुम्हारा एहसान उन्होंने, एक पैसा मुझसे नहीं लिया, समझी तुम?
ये कहो कि तुम उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका पाओगी। भैया के न रहने पर भी भाभी ने कभी मुझसे सहायता नहीं ली और आज जो ऐशो-आराम की ज़िंदगी तुम जी रही हो ना, ये भैया-भाभी की बदौलत है। तुम हमेशा रिश्तों को पैसों के तराजू में तौलती हो, रिश्ते तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कभी ठंडे दिमाग से मेरी बात पे गौर करना। तुम्हें अपना असली चेहरा नज़र आ जाएगा। निभा को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब समय निकल चुका था। भाभी निकल चुकी थी अपने गाँव के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब